महाशक्ति जगत जननी योगिनी परमेश्वरी क्लीं मंत्र स्वरूपनी कामाख्या नमोस्तुते। प्रकट हो देवी, मेरी तपस्या से प्रसन्न हो देवी। हे योनि स्वरूपनी कामाख्या प्रकट हो। हे दुष्ट, क्यों पुकारा मुझे? वसुंधरा नंदन, क्यों पुकारा दोबारा तूने मुझे? मैं चाहूं तो अभी तेरा अंत कर दूं। हे माँ कामाख्या, रुष्ट ना हो देवी, मुझे अभी शक्ति अस्त्र प्रदान करे। ए दुष्ट, तूने मेरे भक्तों को मेरे मंदिर में आने से रोका है और 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया है और तू चाहता है मैं तेरी सहायता करूं? हे देवी, मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा और रीति रिवाजों से तपस्या की है। अब आपका कर्तव्य बनता है मुझे आप वरदान प्रदान करें। ए दुष्ट, आज मैं तुझे ये शक्ति अस्त्र तो प्रदान कर रही हूँ, परंतु ये याद रखना, तेरे अंत का कारण भी मैं ही बनूंगी। देवी, आपके त्रिशूल के साथ मेरा अंत कौन कर सकता है? जब तक आपकी कृपा मुझ पर बने रहेगी, मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। और वैसे भी मेरी मृत्यु मेरी माता भूदेवी के हाथों लिखी है और मेरी माता मुझसे असीम प्रेम करती है। मेरा वे अंत कभी नहीं करेगी। दुष्ट, बोल रहा है तू? मैं जगत जननी हूँ, सबकी माता हूँ और तेरी भी। तुम्हारी माता भूदेवी के अंदर भी मेरा वास है और मेरी लीलाओं के अंतर्गत तेरा अंत निश्चित है। आज मैं ये मेरा त्रिशूल तुझे दे रही हूँ, परंतु यह जान ले, यह तेरी कोई सहायता नहीं करेगा। जब महाकाली बनकर मैं तेरी तरफ आऊंगी, तब तेरा काल निश्चित है और माता कामाख्या अंतर ध्यान हो जाती है। देवी का त्रिशूल मेरे हाथों में है, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। साक्षात कामाक्षी देवी त्रिपुर सुंदरी का त्रिशूल जब मुझे मिल चुका है, अब कौन देवी देवता मुझे हरा पाएगा? और नरकासुर तभी के तभी स्वर्गलोक की ओर उड़ जाता है। देव माता अदिति स्वर्ग में विहार कर रही थी और तभी के तभी नरकासुर वहां आ जाता है। वराहपुत्र नरकासुर, देवलोक में तुम्हारे आने की अनुमति नहीं है। ए अदिति, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मैं देव माता हूँ और इस लोक में जो भी वास करता है मैं उसकी जननी हूँ। यहाँ पर जो भी होता है मेरी इच्छा से ही होता है। हे मूर्ख स्त्री, तू देव माता होगी, परंतु जगत माता का त्रिशूल मेरे पास है। तू जैसी तुझ स्त्री कर ही क्या पाएगी जब ब्राह्मण स्वरूपनी मेरे साथ है। देव माता अदिति नरकासुर के ऊपर अपनी शक्तियों से प्रहार करती है और बाकी देवता भी माता की सहायता में नरकासुर पर वार कर देते हैं, परंतु माता के त्रिशूल के सामने सबके प्रहार प्रभावहीन हो जाते हैं। नरकासुर सभी देवताओं को हरा देता है और देव माता अदिति की कानों की बालियां लेकर भाग जाता है। हे माता, क्षमा कीजिए, हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए। माता, हमें एक और मौका दीजिए, हम उस नरकासुर को अवश्य हराएंगे। नहीं, तुम नरकासुर को नहीं हरा सकते। मुझे श्री कृष्ण के पास जाना होगा और देवी अदिति देवलोक से सत्यभामा के पास जाती है। देवी सत्यभामा का स्वर्गलोक से उतरती हुई देवी अदिति पर ध्यान पड़ता है। हे माता, आज आप स्वर्ग से उतरकर मेरे आंगन में कैसे आ गई? प्रिय सत्यभामा, स्वर्गलोक खतरे में है। नरकासुर ने स्वर्गलोक के सभी देवी देवताओं को हरा दिया और उसने मेरी कानों की बालियां भी चुरा ली है। इस दुष्ट नरकासुर का इतना दुस्साहस! चिंतित ना हो माते, मेरे स्वामी उसे क्षण भर में हरा देंगे। और सत्यभामा श्री कृष्ण के पास जाती है। हे केशव, आप कहाँ हैं? बोलो प्रिया भामा, क्या बात हुई? स्वामी, क्या आप मेरी एक इच्छा पूर्ण करेंगे? बोलो प्रिय, क्या इच्छा है तुम्हारी?
हे स्वामी, एक नरकासुर नामक दुष्ट ने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया है और मेरे रिश्तेदार देवी अदिति के कानों की बालियां भी उसने चुरा ली है। स्वामी, अगर आप मुझसे तनिक भी प्रेम करते हैं तो उस नरकासुर का वध कर दीजिए। अवश्य प्रिय, तुम्हारी जो भी इच्छा है वह मैं पूर्ण करूंगा। और श्री कृष्ण गरुड़ को प्रकट करते हैं और गरुड़ पर बैठ जाते हैं। हे प्रिय, अब मैं चलता हूँ। रुकिए स्वामी, पति और पत्नी का कर्तव्य अलग नहीं हो सकता। जिस दायित्व के लिए आप जा रहे हैं मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे प्रिय, आप युद्ध के वातावरण में क्या करेगी? आप यहीं महल में रानियों के साथ रहिए। नहीं स्वामी, अगर सीता राम के साथ ना जाती तो रामायण कभी ना बनती। और स्वामी, मुझे कम ना समझे, मैं भी एक कुशल धनुर्धारी हूँ। अगर मेरी इच्छाओं के कारण आपको तनिक भी हानि हुई तो मैं उसी युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करना उचित समझूंगी। हे प्रिय, क्या आपको भरोसा नहीं मैं युद्ध नहीं जीत सकता? हे स्वामी, इस जगत से ज्यादा मुझे आप पर भरोसा है, परंतु मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं आपकी सेवा करूंगी या फिर सहायता करूंगी, परंतु इस कठिन समय में आपके बगैर नहीं रहूंगी। और माता सत्यभामा भी गरुड़ पर सवार हो जाती है। सत्यभामा और श्री कृष्ण नरकासुर के राज्य में पहुंचते हैं। ऐ दुष्ट नरकासुर, तू कहाँ है? मेरे समक्ष आ। और तभी नरकासुर प्रकट होता है। बोल ग्वाले, क्या चाहिए तुझे? ग्वाले नहीं, द्वारकाधीश है तेरे समक्ष, और आज के लिए इन्हें तू अपना अंत ही मान ले। नरकासुर, माता अदिति के कानों की बालियां और 16,000 राजकुमारियां हमें लौटा दे, वरना आज तेरा अंत निश्चित है। ऐ मूर्ख, देवी आदिशक्ति मेरे साथ है, और जिसके साथ देवी आदिशक्ति होती है उसका अंत कोई नहीं कर सकता। आदिशक्ति सदैव अच्छाई के साथ होती है दुष्ट, और आज उनकी ही कृपा से हम तेरा अंत करेंगे। और श्री कृष्ण नरकासुर पर नारायण अस्त्र चला देते हैं और नरकासुर की सेना पर अग्नि अस्त्र चला देते हैं, परंतु नरकासुर अपनी 11 अश्वनियों की सेना श्री कृष्ण पर छोड़ देता है। नरकासुर का सेनापति मुरा श्री कृष्ण और सत्यभामा पर आक्रमण करता है। स्वामी, वह आप पर हमला करने वाला है। और श्री कृष्ण मुरा को क्षण भर में मार देते हैं। हे प्रभु, आज आपने मुरा का अंत कर दिया। आज से आप मुरारी के नाम से भी जाने जाएंगे। अब प्रभु और देर मत कीजिए और इस नरकासुर का भी अंत कर दीजिए। ऐ कृष्ण वल्लभा, तुझे क्या लगता है तेरा स्वामी मेरा अंत कर देगा? ले, मैं ब्रह्मास्त्र चलाता हूँ, देखते हैं तेरा स्वामी क्या करेगा। नरकासुर का ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण की ओर बढ़ रहा था, परंतु श्री कृष्ण भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाकर उस प्रहार को प्रभावहीन कर देते हैं। नरकासुर अग्नि अस्त्र चलाता है, परंतु श्री कृष्ण का वरुण अस्त्र उसे प्रभावहीन कर देता है। नरकासुर नागपाश चलाता है, परंतु श्री कृष्ण का गरुड़ा अस्त्र उसे भी प्रभावहीन कर देता है। और अंत में वे दोनों एक दूसरे पर वैष्णव अस्त्र चलाते हैं और वे भी उन दोनों के प्रभावहीन हो जाते हैं। मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं ये सब ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, इन तुच्छ अस्त्रों का प्रयोग कर रहा हूँ। ऐ कृष्ण, अब तुम माता की शक्ति देख, साक्षात जगत जननी तेरा अंत करेगी। और नरकासुर शक्ति अस्त्र श्री कृष्ण पर चला देता है। श्री कृष्ण के प्रहार उस अस्त्र को रोक नहीं पाते और श्री कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। स्वामी, स्वामी, जाग जाइए स्वामी। हे गरुड़, जल्दी से हमें द्वारिका वापस ले चलिए। नहीं प्रिय भामा, अब हम द्वारिका वापस नहीं जा सकते। आपने सही कहा था प्रिय,
आप मेरी सहायता में अवश्य आएगी। आपने ही कहा था आप एक कुशल धनुर्धारी है। मेरा धनुष उठाइए और इस नरकासुर का वध कर दीजिए। हे स्वामी, इस दुष्ट का आप अंत नहीं कर पाए तो मैं कैसे करूंगी? हे प्रिय, मुझे आप पर भरोसा है, क्या आपको मुझ पर नहीं? सत्यभामा रौद्र रूप में आ जाती है और श्री कृष्ण के धनुष बाण उठा लेती है। ऐ दुष्ट, तूने मेरे स्वामी को मूर्छित किया, अब तेरा अंत निश्चित है। और जैसे ही सत्यभामा धनुष पर बाण चढ़ाती है, नरकासुर की दृष्टि खुल जाती है। उसे दिखाई देता है सत्यभामा साक्षात भूदेवी लक्ष्मी है, वह उसकी माता है। हे माते, मेरा अंत मत कीजिए। माँ भूदेवी, मत कीजिए मेरा अंत। परंतु सत्यभामा रौद्र रूप में आ चुकी थी, वह उसकी नहीं सुनने वाली थी। अपने अंतिम क्षणों में नरकासुर को दिखाई देता है साक्षात माता कामाख्या सदैव से श्री कृष्ण और सत्यभामा के साथ ही थी। हे देवी, आपने मुझे धोखा दिया, आप इनके साथ हैं। ऐ दुष्ट, अब तेरा अंतिम समय आ चुका है, अब मैं तेरा अंत करूंगी। और माता सत्यभामा में जाकर समा जाती है। सत्यभामा अपना बाण छोड़ देती है और वह बाण नरकासुर को लगते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण भी अपनी मूर्छा से उठ जाते हैं और अपना चक्र उठाकर नरकासुर पर प्रहार करते हैं, जिससे नरकासुर का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। माँ कामाख्या प्रकट हो जाती है और श्री कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर की बलि माता कामाख्या को चढ़ा देते हैं। हे नारायण, हे भगवती, आपने बड़ी ही वीरता से इस दुष्ट का अंत किया है। आज से यह दिन दीपावली के नाम से प्रसिद्ध होगा। माता, मैं और भगवती? हाँ प्रिय, तुम साक्षात भगवती भूदेवी हो और मैं नारायण हूँ। हमारा नाता कल्पों कल्पों का है। हम दोनों की ही संतान यह नरकासुर था और प्रिय, आज हम दोनों ने मिलकर इसका अंत कर दिया। सत्यभामा देवी अदिति की दिव्य बाली उठाकर देवी अदिति का आह्वान करती है। हे प्रिय सत्यभामा, तुमने मुझे मेरी दिव्य बाली वापस की है और स्वर्ग लोक की रक्षा की है। हे पुत्री, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम सदा किशोरी रहो, द्वापर युग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध हो और साथ ही सबसे बड़ी वीरांगना कहलाओ। अब पुत्री, तुम द्वारिका वापस लौट जाओ और वहां पर अपने स्वामी के साथ राज करो। माते, उससे पहले मुझे एक कार्य पूर्ण करना है। सत्यभामा जाकर नरकासुर के कारागार को खोल देती है और वहां से 16,000 राजकुमारियों को आजाद करवा देती है। हे श्री कृष्ण, हे सत्यभामा, आपने हमारी प्राणों की रक्षा की है, आपकी हमेशा ही जय हो। हे रोहिणी, अब तो तुम स्वतंत्र हो, अब तुम चिंतित क्यों प्रतीत होती हो? हे देवी, अब हम स्वतंत्र तो जरूर है, परंतु समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। हे प्रिय, इनके लिए भी आपके मन में कोई समाधान है? हे स्वामी, मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली और सुंदर क्षण वह था जब मेरा आपके साथ विवाह हुआ था। हे स्वामी, अब आप मेरी एक इच्छा और पूर्ण कीजिए, इन 16,000 स्त्रियों से भी आप विवाह कर लीजिए। सत्यभामा की इच्छा के अनुकूल श्री कृष्ण 16,000 राजकुमारियों से विवाह कर लेते हैं और सत्यभामा के साथ द्वारिका वापस पहुंच जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय सत्यभामा। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी की गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मिस्त्रियों के पास गई और कहने लगी, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली,
राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, दोबारा चिने और ढा देवे, तिबारा चिने और ढा देवे। इसी तरह दीवार चिनते चिनते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। मिस्त्री कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने कहा, जब तक हम तेरा गणेश बनाएंगे अपनी दीवार ना बना लेंगे। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और जब से हम दीवार चिन रहे हैं टेढ़ी ही बन रही है, और हमें बार बार वह दीवार ढानी पड़ रही है। यह सब सुनकर सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हे माई, हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी करवा दो। सेठ ने बुढ़िया का सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। विनायक जी की दूसरी कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई भी विनायक जी की खीर बनाने को तैयार नहीं था। जरा से दूध चावल से कैसे खीर बनाए। एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक जी बोले, कहाँ जा रही हो? बेटा, खीर बनाने के लिए बर्तन मांग के लाऊं। गणेश जी बोले, देख माई, तेरे घर के अंदर बर्तन रखे हैं। बुढ़िया माई ने अंदर जाकर देखा, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले। माई, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया बोली, बेटा तूने कब खाई खीर? विनायक जी बोले, माई, जब तेरी बहू ने खीर खाई। मेरी बहू ने कब खाई खीर? बहू, तूने विनायक जी को भोग लगाए बिना खीर झूठी कर दी? हाँ माँ जी, मैंने खीर खा ली। खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी को छींटा लगा के खीर खा ली। विनायक जी से बुढ़िया बोली, अब क्या करूँ मैं? गणेश जी बोले, माई, अब सब खीर खाओ और बांटो। पूरे पड़ोस में, गांव में, जहाँ जहाँ भी बांट सको, सब जगह खीर बांट दो। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निरचा निरचा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। बुढ़िया की झोपड़ी का महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा ने बुढ़िया की सुनी, वैसे हम सब की सुनना। कहते सुनते हुंकारा भरना। विनायक भगवान की जय।